Good morning to all of you. Let's begin to our new chapter. This is a chapter number 4, metal and non-metals. ठीक तो यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के। लाइक अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो आप सब लोगों के घर में ऐसे मटेरियल्स पड़े होते हैं लाइक आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर एट्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। एंड अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूँ तो लाइक प्लास्टिक, गैसेस, लिक्विड आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो आप सब के घर में इट मीन्स आप इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं बिकॉज हमारे घर में ऐसे मटेरियल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पे हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के फिज़िकल्स और केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इट मीन्स व्हाट। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ इट मीन्स अगर हम ऑब्जेक्ट को सामने से देख के, सिर्फ देख के हम उसके बारे में ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। इट मीन्स लाइक उसकी मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, उसकी डेंसिटी क्या हो सकती है, जो ऑब्जेक्ट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, कौन से स्टेट में है, लक्चर है, लक्चर की जो प्रॉपर्टीज़ है इट मीन्स ऑब्जेक्ट साइन कर रहा है या नहीं, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख के अगर हम बता सकते हैं दैट्स कॉल्ड इट्स फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे जो है हम मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी इज़ अ सॉलिड इन अ रूम टेम्परेचर। ओके, तो अगर मैं मेटल्स की बात करूँ तो सारे जो मेटल्स होते हैं वो हमें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। बिकॉज आपको पता है मर्क्यूरी जो है वो थर्मामीटर में यूज़ होती है एंड इट इज़ अ लिक्विड स्टेट इन अ रूम टेम्परेचर। ओके, तो आपने अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपने देखा भी होगा अगर आपके घर में आयरन का कुछ मटेरियल्स है तो ऐसा तो नहीं है कि वो रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। ऑब्वियस सी बात है अगर आपके घर में कोई आयरन की मटेरियल है तो वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलेगी। लाइक अगर कोई कॉपर का मटेरियल है, ओके, या फिर अगर अदर्स मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स इस तरीके के दूँ तो ये सारे जो भी मेटल्स होते हैं वो हमें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में ही मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी को छोड़ के। ओके, एक्सेप्ट फ्यू मेटल्स सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर low density, okay, others metals are a high density। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सोडियम और पोटेशियम की तो ये एक ऐसे मेटल्स है जिनकी जो डेंसिटी होती है ये कंपैरिजन टू वाटर कम होती है। अगर हम इनको वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो आप देखोगे कि जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो वाटर के ऊपर तैरने लगते हैं, इट मीन्स फ्लोट करने लगते हैं, तैरते हैं वाटर के ऊपर। बट अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ आयरन नेल का तो आप देखोगे आयरन नेल हो, कॉपर नेल हो, इट मीन्स मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। तो सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के अगर किसी भी मेटल्स का हम यूज़ करते हैं और वाटर में उसे डीप कराते हैं तो आप देखोगे कि वो वाटर के अंदर बॉटम में चला जाता है, डूब जाता है वाटर में। इट मीन्स कि वाटर के कंपैरिजन उसकी डेंसिटी जो है हाई होती है। इट मीन्स ओवरऑल मेटल हैव अ हाई डेंसिटी। ऑल मेटल एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम एंड लीड आर अ हार्ड। अगर मैं यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम और लीड को छोड़ दूँ तो बाकी सारे मेटल्स जो है हार्ड होते हैं। ओके, और यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम एंड लीड आर अ सॉफ्ट मेटल्स। ओके, मोस्ट मेटल्स कैन बी हार्म इनटू शीट्स और अ फॉइल विदाउट ब्रेकिंग। ओके, तो यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं उन्हें जब हम ठोकते या पीटते हैं तो उन्हें सीट या फॉइल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं मेटल की मेलेबिलिटी। ओके, मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थीन वायर। ओके, मेटल्स को जब हम मेल्ट करते हैं बिकॉज आपको पता है कि जो मेल्टिंग इट मीन्स टेम्परेचर होता है मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई होता है और जब हम उन्हें मेल्ट करके थीन वायर में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं और मेटल्स की इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं।
तो यहाँ पे हमने अभी तक आपको 5 प्रॉपर्टीज़ जो है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मेटल्स आर ऑलवेज फाउंड इन अ सॉलिड स्टेट इन अ रूम टेम्परेचर। ओके, मेटल हैव अ हाई डेंसिटी, so metals are hard, metals have a malleability, metals have a ductility, and next is metal are good conductor of heat and electricity. Okay, and next, last but not the least is metal have a luxury. इट मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं उनका जो नेचर होता है, आपने देखा होगा, अगर मैं एग्जांपल दूँ यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मीन्स जो भी मेटल्स होते हैं वो सब इट मीन्स साइन करते रहते हैं, चमकते रहते हैं। इसीलिए जो है जो फीमेल्स है या लेडीज़ जो हैं वो ऑर्नामेंट जो पहनते हैं उसमें मेटल्स के ही ऑर्नामेंट्स होते हैं, लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। ओके, नाउ कम टू द केमिकल्स प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो यहाँ पे मेटल की हम कुछ केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मेटल ऑक्साइड। मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कुछ आयरन की बनी हुई थिंग्स मटेरियल्स हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करती है। इट मीन्स उसमें रस्टिंग होता है, रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है। आप सब इस चीज़ से फैमिलियर हो गए। तो यहाँ पे मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और मेटल ऑक्साइड हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ मेटल रिएक्ट विद एसिड फॉर्म अ सॉल्ट। मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट में, कॉमन सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर यहाँ मेटल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, सोडियम जो है वो हमारा मेटल है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें NaCl, इट मीन्स कॉमन सॉल्ट, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज़ मेटल रिएक्ट विद अ वाटर फॉर्म ऑक्साइड और अ हाइड्रो ऑक्साइड। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ओके, तो दिस इज़ द केमिकल्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। एक बार और मैं रिवाइज करा देती हूँ। मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड प्रोवाइड करता है। मेटल रिएक्ट विथ एसिड फॉर्म अ कॉमन सॉल्ट और अ सॉल्ट। यहाँ पे जो मेटल है, लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ सोडियम का, तो वो एसिड, इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हमें कॉमन सॉल्ट, इट मीन्स NaCl प्रोवाइड करता है। Last but not the least, metal react with the water form oxide or hydro oxide. Okay, so this is the chemical and physical properties of metal and non-metals.